स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो इकाई परख अभी हुई थी, ठीक है, परीक्षा, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं के उत्तरों की चर्चा करेंगे कि उनके सही उत्तर क्या होंगे। तो आप खुद से ये जांच भी कर लेंगे इसके कारण कि अगर आपका कोई प्रश्न गलत हुआ है उत्तर, तो क्यों हुआ है, उसका क्या कारण था, और सही उत्तरों की जांच भी करेंगे। ठीक है, और आपका गृह कार्य भी यही हो जाएगा कि आप इसको अपनी जो गृह कार्य की कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लेना। क्या लिखोगे? इकाई प्रथम का हल प्रश्न पत्र। क्लियर? चलो अब प्रारंभ करते हैं इसे। सबसे पहले है, रैदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो शगुन, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति मैंने आपको बताया कि शगुन और निर्गुण भक्ति के दो प्रकार थे, फिर शगुन और निर्गुण फिर वापस से डिवाइड हो रही है टू पार्ट्स में, है ना। पहले है शगुन और फिर है निर्गुण। तो निर्गुण में जहाँ ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे निर्गुण कहेंगे। शगुन में जहाँ हमने उसकी मूर्ति, उसका रूप, उसकी पिक्चर देख ली है, वो क्या है? शगुन। भगवान को, जैसे राम भगवान को हमने बना दिया है कि उनके हाथ में धनुष है, एक इमेजिनेशन है। क्लियर? जैसे तुम्हें राम भगवान की कोई भी चित्र देखते हो तो फटाफट पहचानते हो तो भगवान राम है। शिव को कैसे बनाया कि उनके पूरे बाल खुले हैं, जटाधारी है, उन्होंने ऊपर जुड्डा बना रखा है, उनका जो गला है वो नीला है, सांप उन्होंने गले में धारण कर रखा है ना, चांद है उनकी जुड्डे में, तो इसका मतलब वो कौन है? शिव है। तो ये उनका सगुण रूप है, जहाँ आपने ईश्वर के साथ में उसको इमेजिन कर रखा है, वो सगुण। ठीक है। निर्गुण, जहाँ उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो निर्गुण। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। देन सेकंड देखो, रैदास के पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो ब्रज। अब बोलोगे मैम ब्रज, हाँ, जो रीजनल भाषा होती है ना, जैसे ब्रज, अवधि, अभी राजस्थान में राजस्थानी है ना, तो वहाँ उस समय वो उनका जो एरिया, क्षेत्र वहीं था, तो वहाँ पे भाषा का कौन सा रूप प्रचलित था? ब्रज। ठीक है, ब्रज, अवधि, मराठी, पंजाबी। अब पंजाब के अगर गुरु नानक जी हुए तो उन्होंने कौन सी भाषा में, उनके ज्यादातर पद हैं तो पंजाबी में। ठीक है, क्लियर? उसी तरह से संत तुकाराम और नामदेव, इनकी भाषा का अगर पूछा जाए तो मराठी है। क्लियर? अब देखो, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अभी जैसे नहीं, अपने किसी ने क्वेश्चंस अपने गलत किए तो वो ये भी समझ ले कि अगर उसके क्वेश्चंस गलत है तो क्यों है। क्लियर? देखो, पद में चंद शब्द का प्रभावित प्रचलित रूप लिखिए, है ना। तो चंद, चंद से क्या है, किस शब्द से बना होगा? चंद्रमा से बना होगा, दिखती बात है ना। तो चंद्रमा, चंदा मामा तो नहीं, चंद्रमा होगा। ठीक है। फिर है, कवि के अनुसार किसके संपर्क में आने से भक्त की भक्ति और निखर जाती है? तो भाई भक्त जो किसकी भक्ति करता है? भगवान की। तो उसी के संपर्क में आके तो उसकी भक्ति और निखर जाएगी, तो भगवान की। संत रैदास ने प्रभु को दीपक व स्वयं को किसके समान बताया? बाती के समान। जब प्रभु दीपक है तो हम क्या है? बाती। ठीक है, क्लियर? कवि को किसकी रट लगी है? राम नाम की। ठीक है। मोर किसे देखकर नाच उठते हैं? बादल को। बादल आते ही मोर क्या करते हैं? नाच उठते हैं। उन्हें सबसे पहले पता चल जाता है कि अब जो वर्षा की एक बूंद है धरती पर गिरी है, और मोर क्या करने लग जाता है? नाचने लग जाता है। सोने की गुणवत्ता को बचाने, सोने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसके साथ कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सुहागा का। ठीक है, सुहागा मतलब होता है उसकी गुणवत्ता को, उसमें और उसकी प्योरिटी लाता है, शुद्धता का प्रतीक है वो। ठीक है। अछूत लोगों पर किसकी विशेष दया दृष्टि रखती है? प्रभु की। अछूत लोगों पर, अछूत मतलब जिसके साथ में भेदभाव होता है समाज में, कि इसे छूना नहीं है, अगर इसे छू लिया तो हम भी इसी की स्तर के हो जाएंगे या हम भी अशुद्ध हो जाएंगे, तो उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर दया कौन करता है? प्रभु, ईश्वर दया करता है। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 10, रैदास ने दूसरे पद में किस सामाजिक बुराई का खंडन किया है? छुआछूत का। बाजार में खरबूजे कौन बेच रहा था? बुढ़िया। ये कहानी आपने पढ़ी है ना, यशपाल की दुख का अधिकार, वही कहानी है। ठीक है। बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था? नाम तो बताया ही नहीं गया है कहानी में। कछियारी का क्या मतलब होता है? तरकारी बोना। तरकारी मतलब सब्जी, उसको बो देना। ठीक है, उसे बोलेंगे कछियारी। छन्नी ककना का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? मामूली गहने। ठीक है, मामूली गहने। फिर है, पाठ में बुढ़िया का बेटा कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का। बुढ़िया के पास कितनी जमीन थी? 1.5 बीघा। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर
डैश बुला लाई ओझा को। ओझा मतलब क्या होता है, जो झाड़ फूक करता है ना व्यक्ति, उसे बोलते हैं ओझा। गांव में देखा, कोई भी अगर हर एक चीज की झाड़ फूक की जाती है कि इसको कुछ भी है इलाज तो झाड़ फूक से हो जाएगा, तो झाड़ फूक करने वाले को बोलेंगे ओझा। ठीक है। फिर है डैश की पूजा हुई नागदेव की। क्यों? क्योंकि उसको सर्प काटा था ना, तो नागदेव की पूजा करवाई गई थी। अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, खसम मतलब होता है पति, है ना, लुगाई मतलब पत्नी, ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा। ये वाक्य किसने कहा था? फुटपाथ पर खड़े आदमी ने उस बुढ़िया को देखकर कहा था, है ना, जो सब्जी बेचने आई थी। ठीक है। जवान बेटे के मरने पर दिन का सूतक होता है 13 दिन का। फिर है निम्नलिखित में अनुस्वार का प्रतीक है। आपको पता है अनुस्वार का प्रतीक कौन है? बिंदु लगा देते हैं जो हम शिरोरेखा के ऊपर, वो अनुस्वार का प्रतीक होता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो हरे रंग से जो लिखे हुए हैं ना उत्तर, आपको जो विकल्प दिए गए वो सही है। ठीक है। निम्नलिखित में अनुनासिक का प्रतीक है चंद्र बिंदु। अनुनासिक तद्भव शब्द होते हैं, अनुस्वार तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त अनुस्वार लगे हुए शब्दों का चुनाव कीजिए। बंद, बंद जो है उसमें क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। हंस, हंस पे क्या आएगा? अनुनासिक आएगा। ठीक है। संभावना शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का नियमानुसार कौन सा प्रयोग हुआ? संभावना। बोल के देखो, संभावना। म कैसे लग रहा? आधा लग रहा है, स्वर रहित है ना, तो सम के ऊपर जो बिंदी है, ठीक है, अनुस्वार की, वही रूप इसका सही है, संभावना। या तो बिंदु नहीं होती तो आधा उसको क्या लिखा जाता? म लिखा जाता, स्वर रहित व्यंजन लिखा जाता, पर यहाँ पे बिंदु लगाया गया है। क्लियर? बिंदु लगाना वो ज्यादा शुद्ध रूप है, मानक रूप है वो। जैसे हिंदी तुम लिखोगे ना, तो न की बिंदु लगी हुई होती है, और कोई बच्चा क्या करता है, हिंदी आधा न लिख देता है, वो न से ज्यादा शुद्ध रूप बिंदु है। ठीक है। क्लियर? वो भाषा के मानक रूप के लिए, शुद्ध रूप के लिए आवश्यक है। फिर देखो, गेंद शब्द में किसका प्रयोग किया गया है? अनुनासिक का। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो बिंदु है, अनुनासिक कहाँ है? देखो, इसमें एक मात्रा लगी हुई है ना, एक ही मात्रा लगी हुई, गेंद, एक ही मात्रा, फिर पास में बिंदु है। जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हुई हो, मात्रा लगी हुई हो, तो उस समय हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, सिर्फ बिंदु लगाते हैं। क्यों? अगर उसमें चंद्र बिंदु भी लगा दोगे, मात्रा भी लगा दोगे, तो देखो इतना छोटा सा तो शब्द है, उसके अंदर इतना सारा ठूसा ठूसी कर दोगे तो वो दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए उस समय जो विशेषज्ञ थे, भाषा विशेषज्ञ, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब इस तरह के शब्द हों जिसमें पहले से कोई मात्रा लगी हो, तो हम उस समय बिंदु ही लगाएंगे, पर वो होगी अनुनासिक को सूचक करेगी, बताएगी कि वो अनुनासिक है, पर वो होगी क्या? बिंदु। ठीक है। क्लियर? अब बोलने से पता चलेगा, गेंद जो हवा है वो मुख के दोनों रूप से बाहर निकल रही है। क्लियर? तो इसलिए गेंद, ना थोड़ी बोल रहे हैं हम, गेंद बोल रहे हैं, गेंद ना नहीं बोले जा रहा ना, इसलिए क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक का अन्य नाम है चंद्र बिंदु। महंगाई शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक पता है? महंगाई, कहीं पर भी न का साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ हवा जो है मुंह और नाक से निकल रही है, तब महंगाई में क्या लग जाएगा आपका? अनुनासिक। जोक शब्द में किसका प्रयोग है? जोंक, चंद्र बिंदु का जोंक। ना बोल रहे, जोक नहीं है ये इंग्लिश वाला, तुम्हारा ये हिंदी वाला जोंक है। जोंक मतलब क्या होता है? जू तरह से। ठीक है। एक ऐसा कीड़ा जो क्या चिपक जाता है और खून पीने का कार्य करता है, उसे बोलते हैं जोंक। ठीक है। गिल्लू पाठ के लेखक का क्या नाम है? महादेवी वर्मा। गिल्लू में किस जीव का वर्णन किया गया? गिलहरी का। गिल्लू पाठ में वर्णित जीव का क्या नाम है? गिल्लू। छोटे जीव को किसने हाथ कर दिया था? कौवों ने। गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई थी? सोनजूही की लता के नीचे। अनौपचारिक पत्र की भाषा होती है, सरल होती है। अनौपचारिक पत्र में दिनांक के नीचे क्या लिखा जाता है? संबोधन लिखा जाता है ना, प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय बहन, है ना, पूजनीय पिताजी, ये सब लिखा जाता है ना, तो ये अनौपचारिक पत्र में संबोधन। अनौपचारिक पत्र में वर्तनी की क्या रखनी चाहिए? स्पष्टता। अब कोई भी पत्र लिखो, चाहे अनौपचारिक या औपचारिक, सब में ही वर्तनी की स्पष्टता रहनी चाहिए। कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है? देखो, नागरिक का मंत्री पत्र नहीं, क्योंकि हम उसे जानते भी नहीं, और अगर जानते भी हैं तो भी लेटर जो लिखा जाएगा वो विशेष कारण से लिखा जाएगा, तो ऐसे अवसर पर पत्र हमेशा कौन सा होगा? औपचारिक। छात्र का कक्षा अध्यापक को औपचारिक, पार्षद का मुख्यमंत्री को औपचारिक, माँ का पुत्र को
क्योंकि रिलेशन है, सगे संबंधी हैं या मित्र हैं, इन सबको अगर रिश्तेदारों को पत्र लिखा जाएगा तो वो हमेशा अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत लेखक का पता कहाँ लिखा जाता है? पृष्ठ में सबसे ऊपर बाईं ओर, है ना। जो लिखने वाला वो उसी का पता सबसे ऊपर आता है ना बेटा, ठीक है। और जैसे लिखा जा रहा है उसका तो एनवलप पे आ ही जाता है, इसलिए हम फिर से नहीं लिखते, वैसे लिखना चाहिए। परीक्षा में अनौपचारिक पत्र लिखते समय स्थान व लेखक का वास्तविक नाम लिखा जाता है। क्या ये तथ्य सही है? गलत है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय स्थान व लेखक का वास्तविक नाम लिखा जाता है। परीक्षा में अनौपचारिक पत्र लिखते समय स्थान व लेखक का वास्तविक नाम लिखा जाता है। क्या ये तथ्य सही है? सही तो है ये तथ्य, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो प्रश्न थे ये सब क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।